नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चली 3 दिनों तक लंबी बहस के बाद आज याचिकाकर्ताओं की जीत हुई है और चुनाव आयोग को जबरदस्त झटका लगा है। करीब करीब हर रोज 3-3.5 घंटे की बहस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच में हो रही थी। देश के दिग्गज वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिसमें एडीआर है, बहुआ मोइत्रा, मनोज झा, योगेंद्र यादव, उनकी तरफ से वकील जिसमें गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, तमाम वकीलों की जमात ने लगातार दलीलें दी कि किस तरह से चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है और किस तरह से चुनाव आयोग जानकारियां छिपा रहा है और किस तरह से वोटर्स के मताधिकार पर कुठाराघात हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देगा, इसकी उम्मीद कम है। चुनाव आयोग को राहत मिलेगी या चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर कर रहा है वो उसी तरह से जारी रह सकता है, ऐसा अंदेशा बहुतों को था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आज फैसला आया, जैसा कि मैंने कहा, एसआईआर पर इन तमाम याचिकाकर्ताओं की, योगेंद्र यादव जैसे लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई और बहुत बड़ा झटका चुनाव आयोग को। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने? और मैं लगातार 3 दिनों से 3 घंटे 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट की उस प्रोसीडिंग को, दलील, सुनवाई, सबको लगातार सुन रहा था, देख रहा था। आज भी मैं सुन रहा था। तो पहले बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला क्या दिया, आदेश क्या दिया, और उसके बाद आज जो जिरह हो रही थी, किस तरह से चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, जानकारियों को सार्वजनिक करने के जो निर्देश या सवाल जवाब हो रहे थे, उसको किस तरह से उससे अपनी असहमति जता रहे थे, यह भी इस वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख की लिस्ट, जिसको लेकर लगातार बवाल और सवाल है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, जिसमें कहा जा रहा 22 लाख 30 हजार वोटर मृतक हैं, परमानेंटली शिफ्टेड और एब्सेंट 36 लाख 20 हजार हैं, और दूसरी जगह भी वोटर हो सकते हैं, डुप्लीकेट वोटर 7 लाख के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा अपने फैसले में कि इन वोटर्स के बारे में आपको विस्तार से चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी देनी पड़ेगी कि किस वोटर का नाम किस वजह से कटा। चुनाव आयोग यह जानकारी देने को तैयार नहीं था। चुनाव आयोग ने सिर्फ यह जानकारी दे दी कि 65 लाख लोगों के नाम कटे, उनके नाम वेबसाइट पर है। लेकिन क्यों कटे, किस कैटेगरी में कटे, मृतकों की कैटेगरी में कौन है, परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में कौन है, डुप्लीकेट वोटर कार्ड वाले कौन है, ये चुनाव आयोग ये जानकारी नहीं देना चाह रहा था। कल प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि इंटरिम ऑर्डर दिया जाए माय लॉर्ड कि 65 लाख लोगों के बारे में जानकारी दे चुनाव आयोग, और उन वोटर्स को हक है जानने का जिनके नाम कटे। तो आज जो ऑर्डर लिखाया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने, उसमें उन्होंने कहा कि 65 लाख वोटर्स जिनके नाम जनवरी 2025 की लिस्ट में था, रिवीजन की लिस्ट में जो लोकसभा जनवरी 2025 में हुई थी, लिस्ट बनी थी, और उनमें से जो ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख वोटर नहीं हैं, उनके नाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर होनी चाहिए, जिलावार होनी चाहिए, बूथवार भी यह सूचना होनी चाहिए, एपिक नंबर के साथ सर्च करके पता चलना चाहिए कि मृतकों की लिस्ट में किसका नाम है। जैसे यह जानकारी आ रही है लगातार, योगेंद्र यादव ने 2 मुर्दा वोटर को भी परसों सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। 10-12 मुर्दा वोटर से, मुर्दा मतलब जो जिंदा है लेकिन एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में मुर्दा, उनसे राहुल गांधी भी मिले थे परसों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एपिक नंबर से किसी भी आदमी को यह जानकारी मिलेगी कि उसका नाम क्यों कटा, तो यह सूचना देनी होगी जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, मतलब डीएम के वेबसाइट पर एपिक नंबर से जानकारी देनी होगी, जो चुनाव आयोग नहीं देना चाह रहा था। आज भी बहुत जिरह हुई इस पर। उसके बाद जजों ने कहा कि पब्लिक को इसके बारे में अवेयर किया जाए कि वो ये जानकारी कैसे जुटा सकता है। कोई वोटर जिसका नाम कटा, जैसे उन्होंने नाम लेकर कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि अगर अनीता कुमारी का नाम कटा या पूनम देवी का नाम कटा क्योंकि उनकी डेथ हो गई, तो पूनम देवी के परिवार को पता चलना चाहिए कि उनका नाम क्यों कटा। वो अगर एपिक नंबर डालें तो पता चल जाए कि उनका नाम इसलिए कटा। और किसी अनीता देवी का नाम कटता है तो अनीता देवी अपना एपिक नंबर डालें, उनका नाम पता चलना चाहिए कि उनका नाम क्यों कटा, मतलब वजह पता चलनी चाहिए, जिस वजह को छुपा रहा था सुप्रीम कोर्ट में भी और न बताने को तैयार था लगातार चुनाव आयोग। तो उन्होंने कहा कि यह जानकारी एपिक नंबर के साथ सर्चेबल ऑप्शन के साथ वेबसाइट पर जानी चाहिए और 3 दिन में यह करना होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि 48 घंटे में हो सकता है, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, लेकिन चूंकि इसमें वक्त लगेगा, जो वहां गोपाल शंकर नारायण जो एडवोकेट थे,
जो एडवोकेट थे राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से कहने लगे कि ये सब ऑलरेडी पहले से है, ये बीएलओ को पता है, बीएलओ को पता है। लेकिन गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि माय लॉर्ड ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिस पर ये अपलोड करेंगे, वो बनाने में वक्त लगेगा। तो यह तय हुआ कि 3 दिन में वेबसाइट ऐसी बने अगर जहां नहीं है और उस पर अपलोड हो और उसकी जानकारी वोटर्स को इस तरह से दी जाए। एक अहम ऑर्डर में कहा कि वर्नाकुलर जो प्रेस है, अखबार है, और जो वहां के प्रमुख अखबार हैं बिहार के, जो लार्जेस्ट सर्कुलेशन वाले अखबार हैं, उन अखबारों में, अधिकतम सर्कुलेशन वाले अखबार में, वर्नाकुलर और अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन दिए जाए, आसान भाषा में दिए जाए, ताकि पब्लिक को पता चले कि अब वो जानकारी अपनी एपिक नंबर के साथ कैसे प्राप्त कर सकता है। यही पैनिक पूरे बिहार में है कि जिनके वोट कटे उन्हें पता नहीं, और न सिर्फ 65 लाख बल्कि बहुत सारे लोग, ऐसा अंदेशा है कि ऐसे हजारों लोग हर जिले में हैं जिनका वोट कट गया, उन्हें पता नहीं, और उसके बाद वो परेशान होकर पूछ रहे हैं कि हम कहां से पता करें कि हमारा क्यों कटा या क्यों। खैर, तो ये, और उसके बाद कहा गया कि सूचना, ये जो चेंजेज का या एपिक नंबर के साथ सर्च करने वाली जो जानकारी सूचना है, वो टीवी और रेडियो पर भी प्रसारित किया जाए। मतलब इसको अधिकतम प्रसारित इस तरह से किया जाए, प्रचारित और प्रसारित, ताकि हर वोटर को पता चल जाए कि उसे अब अपने नाम के साथ ये खोजना है कि अगर वो 65 लाख की लिस्ट में है, अगर ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो वो कैसे अपने बारे में जान सकता है। उन्होंने कहा जिला निर्वाचन अधिकारी को, वकीलों ने कहा कि यह सूचना सोशल मीडिया पर भी दी जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और हर जो अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीईओ बिहार जो हैं, उनके सोशल मीडिया वेबसाइट्स या जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी देना चाहिए। फिर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी यह डिस्प्ले करना होगा। एक और अहम बात हुई, आधार कार्ड को लेकर लगातार बहस हो रही थी शुरुआती सुनवाई में। आपको याद होगा जब जस्टिस धूलिया, सुभाष धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच में शुरुआती सुनवाई हुई थी, तब भी उन्होंने, जस्टिस धूलिया ने कहा था, पूछा था कि आप क्यों नहीं आधार और वोटर कार्ड को शामिल करते हैं, क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। चुनाव आयोग जिद पर अड़ा था, आज भी अड़ा था, कल भी अड़ा था, लगातार। लेकिन कहा गया, जजों की तरफ से कहा गया कि पब्लिक नोटिस में यह मेंशन किया जाएगा कि एग्रीव्ड पर्सन अपना क्लेम आधार कार्ड के साथ सबमिट कर सकते हैं। मतलब इन 65 लाख लोग में अगर कोई मृतक हैं जो वाकई जिंदा हैं, ऐसे जिंदा लोग आ रहे हैं, अगर एब्सेंट और शिफ्टेड लोग हैं जो वाकई शिफ्टेड या एब्सेंट नहीं है लेकिन उनका वोट कट गया, चाहे वो माइग्रेंट हो, लेबर के तौर पर कहीं काम करते हो, या देश के किसी और हिस्से में कोई मेहनत मजदूरी कुछ भी करते हो, सबके ऐसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें आ रही कटे, तो वो लोग इसमें अपनी अपील कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं एग्रीड पर्सन के तौर पर आधार कार्ड को सबमिट करते हो। मतलब आधार कार्ड को भी पहचान पत्र मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा, जिस आधार कार्ड को निराधार सुप्रीम कोर्ट में लगातार, या चुनाव आयोग कहता रहा कि यह कोई नागरिकता का पहचान पत्र नहीं। खैर, यह एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख वोटर के बारे में हर बूथ लेवल ऑफिसर के दफ्तर में नोटिस बोर्ड पर उस इलाके के जो 65 लाख में से जो लोग उस बूथ पर जिनके कटे, मान लीजिए कहीं 600 या 800 या 1000 कटे, तो बीएलओ के नोटिस बोर्ड पर हो। फिर दरअसल बीएलओ का कोई दफ्तर होता नहीं, बीएलओ प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, वो तो स्कूल में कहीं काम करते हैं। तो फिर कहा गया कि बीएलओ का कोई दफ्तर नहीं होता, फिर कहा गया कि ब्लॉक ऑफिस में हो। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इससे बेहतर होगा कि पंचायत ऑफिस और ब्लॉक ऑफिस में यह डिस्प्ले किया जाए कि उस इलाके में कितने लोगों के वोट किन वजहों से कटे। बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किन वजहों से। सारा खेल इसी वजह में कि अगर यह पता चल गया कि ये लोग शिफ्टेड नहीं है, ये एब्सेंट नहीं है, इनकी गड़बड़ी से काटी गई, गलत इंटेंशन से काटा गया, ये मृतक नहीं है, इनमें से बहुत सारे लोग, हजारों लोग गलत वजह से काटा गया, तो ये अब वो जब डिस्प्ले होगा तो उनको जानने का हक है, उनको पता चलेगा कि उनका नाम क्यों कटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पब्लिक को मैनुअल लिस्ट से पता चलना चाहिए कि उसका नाम क्यों बाहर किया गया। बार बार दोनों जजों ने कहा कि लोकतंत्र में सिटीजन को, वोटर को जानने का हक है कि उसके किसी वोटर लिस्ट से क्यों बाहर किया गया, और उससे, उस हक से, उस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ये लगातार जस्टिस बागची खासतौर से और सूर्यकांत कहते रहे, और द्विवेदी, जो राकेश द्विवेदी हैं चुनाव आयोग के एडवोकेट, वो लगातार जिरह करते रहे और ये कहते रहे कि ऑलरेडी ये सारी जानकारी है बीएलए के पास या बीएलओ के पास। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने, जस्टिस बागची ने कहा कि वोटर को हम बीएलए, जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, उनके भरोसे क्यों छोड़ें। पॉलिटिकल वर्कर्स की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन होती है। अगर वोटर इंडिपेंडेंटली ही अपने बारे में जानना चाहता है, वो क्यों किसी बीएलए या बीएलओ पर डिपेंड रहे, वो खुद पता कर सके, ऐसी व्यवस्था करिए। बहुत देर तक खींचतान इसमें हुई, बहुत देर तक जिरह होती रही, टाल मटोल करते रहे राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से। वो बताते रहे कि यह सब ऑलरेडी है, जो है नहीं। लेकिन
उनकी चालाकी को, चुनाव आयोग की चालाकी क्यों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची समझ चुके थे, क्योंकि बीते 3 दिनों के दौरान दिग्गज वकीलों ने जिस तरह से लगातार, और खासतौर से योगेंद्र यादव ने जिस तरह से परसों 25 मिनट तक जिरह की थी, और कल मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि प्रशांत भूषण का मास्टर स्ट्रोक था कल जो उन्होंने 25 मिनट की दलील दी, और उसमें उन्होंने यही सारी मांग की, यही कहा कि इस तरह का इंटरिम ऑर्डर हो जिसमें 65 लाख लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी हो। तो जो कल प्रशांत भूषण ने कहा, जो योगेंद्र यादव ने कहा, जो ये वकील कहते रहे, आखिर जजेज उस पर, बेंच उस पर जजेज सहमत हुए और उसी तरह का ऑर्डर आया। फिर बात हुई जो एडवोकेट गोपाल नारायण थे, उन्होंने कहा कि ऐसी, जब राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा वेबसाइट, बूथ की वेबसाइट और जिले की वेबसाइट पर ये अपलोड कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वेबसाइट जिले में होती नहीं है। तो जस्टिस ने कहा कि नहीं है तो वो बनाएंगे, और है तो अच्छी बात है, उस पर अपलोड करेंगे। फिर बात हुई कि ये स्टेट लेवल पर भी होनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने भी कहा, बृंदा ग्रोवर ने भी कहा, और गोपाल नारायणन ने भी कहा, गोपाल शंकर नारायणन ने। तब जजों ने कहा कि सीईओ जो स्टेट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके उस पर भी डिस्प्ले होना चाहिए, उनकी वेबसाइट पर भी ये सूचना, पूरे स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और खास बात, बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम होते हैं, स्टेटस रिपोर्ट तैयार करेंगे, और अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को 2 बजे तय हो गई है कि 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो एक तरह से देखें कि चुनाव आयोग की सारी दलीलें जो याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करने के लिए थी, वो सारी दलीलें खारिज हुई, और इन तमाम वकीलों और खासतौर से योगेंद्र यादव, इन सब की दलीलों का असर यह हुआ कि जो इंटरिम ऑर्डर, जिस तरह के ऑर्डर ये लोग चाहते थे, लगभग वैसा ऑर्डर मिला। क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा था कि हम एसआईआर को रोक दीजिए, अभी नहीं करें। एसआईआर में विसंगतियों पर बात ज्यादा होने लगी, और ये अंदाजा इन लोगों को भी लग गया कि एसआईआर को रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कल प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम इंटरिम ऑर्डर दीजिए, और उसके बाद अब सीओ की वेबसाइट पर होगा। अब इससे होगा क्या कि अब जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेरे मोबाइल पर, चूंकि मैंने अपना नंबर दे रखा है, आपको पता होगा, ये नंबर है 7827254012, कि अगर आपका नाम मृत लोगों की सूची में है, अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, अगर आप बिहार के हैं और आपका नाम कट गया, मतलब आप बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन साल में 4 बार घर जाते हैं बिहार में, वहीं के वोटर हैं, और वोट के समय वोट काटने जाते हैं, देने जाते हैं, और आपको शिफ्टेड और एब्सेंट बोल के आपका नाम कट गया, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, लगातार मैं बता रहा हूं, और SIR बिहार 2025 जीमेल पर आप मेल कर सकते हैं। अब बिहार जाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलूंगा भी। तो बहरहाल, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग लगातार मेल कर रहे हैं कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। अब हमें भी नहीं पता चल रहा है कि मैं अगर ये 5 लोगों का, किसी जिले के 20 लोगों का, किसी बूथ का बताऊं, दिखाऊं कि इनका नाम कट गया, तो मैं क्या बताऊं कि किस कैटेगरी में कटा, और तभी तो उनकी बात में मजबूती आएगी कि क्या इसलिए कटा कि उनके कागज में कोई गड़बड़ी थी, क्या इसलिए कट गया क्योंकि मृतक उन्हें मान लिया गया, क्या इसलिए कट गया कि वो घर पे ही बैठे रह गए, उन्हें शिफ्टेड या एब्सेंट मान लिया गया, क्या वजह थी नाम कटा। ये अब चुनाव आयोग को ये बताना होगा, और इससे ये पता चलेगा, अगर याचिकाकर्ताओं की इस दलील में दम नहीं है कि 65 लाख लोग में लाखों लोग ऐसे हो सकते हैं जो बोनाफाइड वोटर हैं फिर भी उनका नाम कट गया, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उन सबके नाम आ जाएंगे। तो ये अब से वक्त बहुत अहम है। आप जानते हैं कि 1 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का वक्त है। इसी 1 सितंबर तक जिनको अपनी बात रखनी है क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए, ERO AERO के पास अपनी बात रखेंगे, या BLO के थ्रू, या जो भी वहां अधिकारी हैं उनके थ्रू, BDO CO के थ्रू, और उसके बाद फाइनल 30 सितंबर को लिस्ट आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दलील जो चली आज बहुत दिलचस्प है, चूंकि मैं लगातार देख रहा था, और दोनों जज, चूंकि तीसरा दिन था और कल भी लगभग 3 घंटे की दलील हुई, तो एक तरह से ऐसा लगा कि मूड बना के आए थे। इसलिए राकेश द्विवेदी ने शुरुआती बिहार वार पे कुछ बोला, और उसके बाद उन्होंने शुरू में ही कहना शुरू किया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, फिर जस्टिस बागची ने कहा कि 22,30,000 डेड लिस्ट में जिनका नाम है, उनके परिवार को कैसे पता चलेगा कि उनका नाम डेड लिस्ट में, उनके परिवार को क्यों नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं हो सकता कि जिसका नाम जिस वजह से उस ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर है, जिस वजह से एक्सक्लूड किया गया, वो वजह उसको पता चले। कोई मैकेनिज्म ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो जो चुनाव आयोग के वकील थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा BLO और जो BLA हैं उन सबको पता है, जो फैक्ट नहीं है। किसी भी लेवल पे BLO को पता होगा, तो BLO तो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, या किसी को भी जब जिसका कटा उसी को नहीं पता है, तो BLA को क्या पता होगा। BLA मतलब बूथ लेवल एजेंट। तो उन्होंने कहा कि ये किसके अधीन काम करते हैं और इनका कोई ऑफिशियल वेबसाइट क्यों नहीं है। फिर जस्टिस बागची कहने लगे, आप ये सारी जानकारी इंटरनेट पर क्यों नहीं डालते, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाए और देख ले कि उनका नाम है कि नहीं।
तब राकेश द्विवेदी ने फिर कहा कि माय लॉर्ड ये बीएलए और बीएलओ के पास होता है, जो बिल्कुल गलत है। बीएलओ के पास जरूर होगा क्योंकि वही लिस्ट बना रहा है, और बीएलओ जो लिस्ट बना रहा है चुनाव आयोग का एक नुमाइंदा है। फिर बागची ने कहा ये सब आप वेबसाइट या बोर्ड पर क्यों नहीं डालते। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो बीएलओ जाकर अगर वेरीफाई करता है, जो भी करता है, तो फिर इसको पब्लिक डोमेन में लाने में क्या दिक्कत है, जिससे वो नैरेटिव डिसअपियर हो जाएगा।